आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या हिंदुओं ने पारसियों से यज्ञ करना सीखा है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अरे भाई, यज्ञ का सबसे पहले उल्लेख तो वेद में ही मिलता है, तो पारसियों से कैसे सीखेंगे? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद सभी में और ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। तो यज्ञ जो है, यार यज्ञ का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है, तो सबसे पहले तो यही प्रसिद्ध होता है साहित्यिक रूप से। और यदि आप देखेंगे पुरातत्व विदों के हिसाब से भी, तो भी जो है भारत में ही यज्ञ का पहले मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में भी यज्ञ स्थल मिले हैं, यज्ञ मंदिर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में यज्ञ मंदिर मिला है। तो वह जो 2500 से 3500 तक जो है चला जाता है ईसा पूर्व। जबकि पारसियों के जो यज्ञ के जो वर्णन मिले हैं, तो वे तो 1000 ईसा वर्ष पूर्व के मिलते हैं। तो ये यहाँ 1000 ईसा वर्ष पूर्व जहाँ पारसियों के मिलते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के तो 2500, 3000, 3500 वर्ष पीछे तक के भी मिल रहे हैं। लोथल में भी मिले हैं। तो यह कैसे कहा जाएगा कि उनसे सीखा गया? उल्टे उन्होंने सीखा है इनसे। इसका कुछ प्रमाण मिलता है। से रोम के इतिहासकार एक हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी, दूसरी सदी के इतिहासकार हैं, जिन्होंने एमियनस मार्सिलिनस नाम से पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक में के 33वें खंड में और ये 6ठे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि जो डेरियस जो था, जो ईरान का राजा हुआ है, जिसके सिक्के वगैरह मिलते हैं, तो डेरियस का जो पिता था वह आकर के भारत के वनों में आकर के और यहाँ सीखता था ब्राह्मणों से यज्ञ करना, ज्योतिष का सीखता था, गणित सीखता था, फिलॉसफी सीखता था, दर्शन सीखता था। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करता था। इसका तो इतिहास में वर्णन आता है। तो उन लोगों ने सीखा है। बल्कि वे आए ही कहाँ से थे? अगर आप अवस्था का देखेंगे तो उसमें तो वर्णन यही है कि वे सब जो हैं वे खुद ही ईरान के नहीं हैं, वे बाहर से आए हैं। तो बाहर से कहाँ से आए हैं? तो सिंधु क्षेत्र से आए हैं। सप्त सिंधु, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान भी सप्त सिंधु क्षेत्र में से ही आता था। तो वहां से वे सब गए हैं। तो वहां से जा करके उन्होंने वहां पर यज्ञ शुरू किया है। तो यहीं के जो ब्राह्मण लोग थे, जो जो जानते थे यज्ञ करना, भारत के ही लोग, तो वे ही लोग वहां गए और वहां उन्होंने यज्ञ करना सीखा। तो भारत के लोगों ने नहीं सीखा है, बल्कि उन लोगों ने खुद सिखाया, पारसियों ने सिखाया, हिंदुओं ने नहीं सीखा है उनसे। तो यह जो कहना उनका, उनकी जो यज्ञ वेदी होती थी ना, वो होती है पारसियों की, वो ऊंचाई की होती है, खड़ी खड़ी होती है। जबकि यहाँ तो जमीन खोद करके किया जाता है। तो इसके प्रमाण इस तरह से मिलते हैं। तो यहीं की एक वैरायटी वहां पर है। यहाँ पर तो
अगर देखा जाए तो यहाँ गृह सूत्र वगैरह में देखा जाएगा तो सभी में यहाँ गड्ढा खोद करके ये किया जाता है। इसके अलावा यहाँ भी कुछ कुछ खड़े किए जाते हैं, यानी दोनों ही विकल्प यहाँ थे। यहाँ यज्ञ की हर प्रकार की विधियां मिलती है, पशु यज्ञ की भी विधियां मिलती है, यहाँ श्रौत ग्रंथ है उसमें मिलती है। तो यज्ञ का जो विज्ञान है और यज्ञ की जो विधियां हैं ये सब भारत की है। यज्ञ में कौन कौन सी लकड़ी पड़ेगी, क्या क्या पड़ेगा, तो उसमें लकड़ियों का जो वर्णन है, वनस्पतियों का वर्णन है, वो वनस्पतियां भारत में पाई जाती है। तो जब यहाँ पाई जाती हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ ही विकसित हुई थी। इसका सारा विधान यहाँ दिया हुआ कि कैसे कैसे बनाया जाएगा, सारा उसका क्षेत्रफल कैसे होना चाहिए, उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जो है यज्ञ भारत के जो साहित्य हैं उसमें मिलते हैं, हिंदुओं के साहित्य में मिलते हैं। तो पारसियों से सीखने का जो है प्रोपेगेंडा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हरि ओम।